तीन ठंडी दुनिया के सबसे रोचक रहस्य। अंटार्कटिका में मौजूद ब्लड फॉल्स एक लाल रंग का झरना है जो खून जैसा दिखता है। ये इसका सबसे रहस्यमय दृश्य है। उत्तरी ध्रुव का सबसे रोचक हिस्सा है कि यह जमीन नहीं, सिर्फ समुद्र पर तैरती बर्फ है और 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। हिमयुग का सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि लाखों साल पहले पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी और आज भी उस समय के जमे हुए मैमथ के शव वैज्ञानिकों को मिलते हैं। ये तीनों रहस्य विज्ञान और रोमांच के अनोखे उदाहरण हैं। अंटार्कटिका ये जगह बड़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ का मौसम भी बहुत कठोर है। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो बर्फ और बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। अंटार्कटिका कई तरह के जीवों का घर है, तो आइए हमारे साथ इस सफर पर चलते हैं और अंटार्कटिका के अजूबों के बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा हवा वाला और सबसे सूखा महाद्वीप है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये आपके घर में रखे फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है। यहाँ का नजारा भी उतना ही खतरनाक है। ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि विशाल बर्फ की चट्टानें समुद्र तक फैली हुई हैं। बर्फ का वजन इतना ज्यादा है कि इसने पूरे महाद्वीप को नीचे धकेल दिया है, जिससे ये धरती की परत में धंस गया है। लेकिन इस गंदगी के निशान मिलते हैं। चट्टानों पर लाइकेन चिपके हुए हैं और कुछ सुरक्षित जगहों पर काई उग रही है। ये सख्त जीव इतनी ठंड और पानी की कमी में भी जिंदा रहने में कामयाब होते हैं। अंटार्कटिका भले ही आपको किसी दूसरे ग्रह की तरह लगे, लेकिन ये हमें कुदरत की ताकत और जिंदगी के हौसले की याद दिलाता है। अंटार्कटिका के आसपास के पानी बर्फ के नीचे जिंदगी से भरे हुए हैं। यहाँ ठंडी गहराइयों में एक अनोखा और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी नजरों से छिपी हुई है, लेकिन कम असाधारण नहीं है। गैप 2S पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शक्तिशाली धाराओं द्वारा गहराई से ऊपर तक आते हैं। ये पोषक तत्व प्लवक की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करते हैं, जो अंटार्कटिक खाद्य श्रृंखला की नींव है। क्रिल नामक छोटे क्रस्टेशियन प्लवक को खाते हैं। झींगा जैसे दिखने वाले ये जीव विशाल झुंडों में पाए जाते हैं, जो कभी कभी मीलों तक फैले होते हैं। वे मछली, पेंगुइन और व्हेल सहित कई जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं। दक्षिणी महासागर का ठंडा स्थिर पानी कई प्रजातियों की मछलियों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। कुछ ने अपने खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन जैसे अनोखे अनुकूलन विकसित किए हैं, ताकि वे जमने वाले तापमान में भी जीवित रह सकें। अंटार्कटिका की पानी के नीचे की दुनिया जीवन की अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। चुनौतियों के बावजूद इस छिपे हुए दायरे में जीवन फलता फूलता है। धरती पर सबसे ठंडे और मुश्किल जगहों पर भी जिंदगी होती है। अंटार्कटिका में सूक्ष्म जीव उन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं जहां ज्यादातर दूसरे जीव मर जाते हैं। इन छोटे जीवों को एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है, जिसका मतलब है मुश्किल परिस्थितियों को पसंद करने वाले। अंटार्कटिका की ठंड, अंधेरे और शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उन्होंने उल्लेखनीय रूप से खुद को ढाला है। कुछ एक्सट्रीमोफाइल बर्फ में ही रहते हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदों में अपना समुदाय बनाते हैं। बाकी धरती की सबसे शुष्क जगहों में से एक ड्राई वैलीज की मिट्टी में रहते हैं। ये जीव वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि इनसे धरती पर जीवन की उत्पत्ति और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में पता चल सकता है। इन छोटे जीवों का संघर्ष और उनका खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना हमें हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर जीवन की संभावना की याद दिलाता है। भाग 5 बर्फ के राजा। अंटार्कटिका का जिक्र होते ही सबसे पहले पेंगुइन का ख्याल आता है। उड़ान रहित ये पक्षी इस बर्फीली दुनिया में जीने के लिए बिल्कुल सही हैं। ये जमीन और पानी दोनों जगह के महारथी हैं। बर्फीले पानी में गर्म रहने के लिए पेंगुइन के पास मोटी चर्बी की परतें और पंख होते हैं। उनके पंख फ्लिपर्स में बदल गए हैं, जो उन्हें पानी में तेजी से और फुर्ती से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जमीन पर
पेंगुइन आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले होते हैं। तेज रफ्तार के लिए अपने पेट के बल बर्फ पर फिसलते हुए ये चलते हैं। ये बड़ी कॉलोनियों में इकट्ठा होते हैं, जिनकी संख्या कभी-कभी लाखों में होती है। पेंगुइन अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी हरकतें और खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना हमें हैरान और खुश करता रहेगा। भाग 6, दक्षिणी महासागर के विशालकाय जीव। पेंगुइन भले ही बर्फ पर राज करते हों, लेकिन दक्षिणी महासागर भेल का है। ये शानदार जीव हर साल खाने के लिए इन पोषक तत्वों से भरपूर पानी में चले जाते हैं। सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक है ब्लू व्हेल, जो धरती का सबसे बड़ा जानवर है। ये सौम्य जीव 100 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 200 टन तक हो सकता है। ये krill खाते हैं और अपने बेलन प्लेटों के जरिए पानी की भारी मात्रा को छानते हैं। हम्पबैक व्हेल दक्षिणी महासागर में अक्सर देखी जाती है। ये पानी से ऊपर उछलकर कलाबाजी दिखाने के लिए जानी जाती हैं। ये गाने की एक जटिल श्रृंखला का उपयोग करके आपस में बात भी करती हैं, जिसे पानी के भीतर मीलों तक सुना जा सकता है। व्हेल अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कई आबादी अभी भी अतीत में ज्यादा शिकार किए जाने से उबर रही है। उनकी उपस्थिति हमें समुद्र की शक्ति और संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। भाग 7, एक नाजुक संतुलन। अंटार्कटिका नाजुक संतुलन की जगह है। यहाँ की विषम परिस्थितियां उन प्रजातियों की संख्या को सीमित करती हैं। इससे एक सरल खाद्य श्रृंखला बनती है, जहां एक आबादी में बदलाव से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, krill आबादी में गिरावट का पेंगुइन, सील और व्हेल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जो भोजन के लिए उन पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन का अंटार्कटिका पर पहले से ही ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बर्फ की चट्टानें पिघल रही हैं और समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है। ये बदलाव इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। यह बहुत जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस जमे हुए जंगल को समझें और उसकी रक्षा करें। भाग 8, विज्ञान के लिए एक महाद्वीप। अंटार्कटिका को अक्सर विज्ञान के लिए एक महाद्वीप कहा जाता है। इसका सुदूर स्थान और प्राचीन वातावरण इसे एक आदर्श प्राकृतिक प्रयोगशाला बनाते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान और विषम वातावरण में जीवन के अनोखे अनुकूलन का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका आते हैं। अंटार्कटिका विभिन्न देशों द्वारा संचालित अनुसंधान केंद्रों का घर है। ये केंद्र वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान के संचालन के लिए सहायताएं और सहायता प्रदान करते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंटार्कटिका में किए गए शोध के वैश्विक निहितार्थ हैं। यह हमें अपने ग्रह के इतिहास, मानवीय गतिविधियों के प्रभावों और पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता को समझने में मदद करता है। भाग 9, एक जमे हुए स्वर्ग की रक्षा। अंटार्कटिका अविश्वसनीय सुंदरता और वैज्ञानिक महत्व का स्थान है। यह एक नाजुक वातावरण भी है, जो मानवीय गतिविधियों जैसे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के रूप में नामित करती है। यह सैन्य गतिविधि, खनन और परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है। संधि अंटार्कटिका की रक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी जोर देती है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि अंटार्कटिका आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्राचीन जंगल बना रहे। पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करके और संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करके हम इस जमे हुए स्वर्ग की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। भाग 10, अंटार्कटिका लचीलापन का संदेश। अंटार्कटिका विरोधाभासों की जगह है। अत्यधिक सुंदरता और अविश्वसनीय लचीलापन का स्थान है। यह प्रकृति की शक्ति और जीवन की अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। सबसे नन्हे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक अंटार्कटिका को अपना घर कहने वाले जीवों ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय तरीके खोजे हैं।
वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है, यहां तक कि सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी। अंटार्कटिका हमारे ग्रह की परस्पर जुड़ाव की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। इस सुदूर क्षेत्र में जो होता है वह हम सभी को प्रभावित करता है। इस जमे हुए जंगल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, न कि केवल वहां रहने वाले जीवों के लिए, बल्कि हमारे ग्रह के भविष्य के लिए भी। आइए हम अंटार्कटिका के सबक पर ध्यान दें, जो लचीलापन, अनुकूलन और हमारी प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के महत्व का संदेश है। प्राकृतिक का क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम आज सांस ले रहे हैं, कभी यह एक बर्फीला मरुस्थल बन गई थी। एक ऐसा समय जब महासागर से समुद्र के जंगल ठिठुर कर खत्म हो चुके थे और जीवन के लिए जगह केवल गुफाओं में बची थी। यह है हिमयुग का रहस्य। हिमयुग एक ऐसा शब्द जो सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल और डरावना है इसका विज्ञान और इतिहास। यह केवल बर्फ गिरने की कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जिसने जीवन की दिशा बदल दी। हजारों साल पहले इंसान केवल शिकारी था। आग जलाना, औजार बनाना और समूह में रहना, यह सब उसी बर्फीले युग की देन है। प्रकृति ने इंसान को मजबूर किया सोचने पर, सीखने पर और आगे बढ़ने पर। हिमयुग के समय में तापमान इतना गिर चुका था कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के कई भाग पूरी तरह से ग्लेशियरों से ढके हुए थे। आज हम जो आधुनिक सभ्यता देखते हैं, उसका बीज शायद उन्हीं कठिन परिस्थितियों में पड़ा था। लेकिन सवाल यह उठता है, हिमयुग आया क्यों? क्या यह प्राकृतिक घटनाओं का हिस्सा था या ब्रह्मांड के किसी और रहस्य का असर? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की चाल, यानी उसका सूर्य के चारों ओर घूमने का तरीका, उसकी झुकाव की दिशा और सूर्य से दूरी में थोड़े थोड़े वर्षों में जो बदलाव होते हैं, वह जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसे मिलानकोविच चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का प्रभाव तब दिखने लगता है जब हजारों सालों में सूरज की किरणें पृथ्वी पर कम पड़ने लगती हैं, जिससे तापमान गिरने लगता है। धीरे धीरे हिमपात बढ़ता है और यह बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है, जिससे पृथ्वी और ठंडी हो जाती है। हिमयुग सिर्फ एक पल में नहीं आता, यह धीरे धीरे रेंगता है, सदी दर सदी। और जब इसका असर पूरी पृथ्वी पर दिखता है, तब जाकर हम कहते हैं, हाँ, अब हिमयुग आया है। और फिर आते हैं ऐसे काल जिन्हें हम इंटरग्लेशियल पीरियड कहते हैं, जैसे कि अभी का समय। यह वो वक्त होता है जब पृथ्वी गर्म होती है, बर्फ पिघलती है और जीवन फिर से पनपने लगता है। लेकिन इस शांति के पीछे हमेशा छुपा होता है एक खतरा कि अगला हिमयुग कभी भी लौट सकता है। पिछले हिमयुग में दुनिया के कई इलाके रहने लायक नहीं बचे थे। मैमथ जैसे विशाल जानवर उस युग के प्रतीक थे। सेबर टूथ बाघ, विशाल हिरण और घने बालों वाले गैंडे, ये सभी हिमयुग की कठोरता में जीने वाले जीव थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, यह जीव भी लुप्त होते चले गए। कई जीवों के विलुप्त होने की वजह वही अचानक बदलती जलवायु थी। इंसानों ने भी उस समय चुनौतियों का सामना किया। भोजन ढूंढना, सर्दी से लड़ना, शिकार करना, यह सब हिमयुग की देन थी। उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, दीवारों पर चित्र बनाने लगे, जो आज हमें बताते हैं कि वे क्या महसूस करते थे, क्या सोचते थे। आज हम जिस सभ्यता का हिस्सा हैं, वह उन्हीं संघर्षों की नींव पर खड़ी है। अब सवाल है, क्या फिर से हिमयुग आएगा? विज्ञान इस पर कई मत देता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी अगले 10,000 वर्षों में एक और हिमयुग की ओर बढ़ रही है। लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग इस प्रक्रिया को रोक रही है। इंसानों द्वारा छोड़ी जा रही ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी को गर्म बनाए रख रही हैं। यह गर्मी आने वाले हिमयुग को टाल सकती है या उसे और भी अधिक भयंकर बना सकती है, क्योंकि जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति प्रतिशोध लेती है। कुछ वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलती रही तो समुद्री धाराओं का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर गल्फ स्ट्रीम जैसी धाराएं रुक गईं तो उत्तरी गोलार्ध फिर से ठंड की चपेट में आ सकता है। यानी हम एक तरह से दो छोरों के बीच फंसे हैं,
एक ओर है भयंकर गर्मी, दूसरी ओर भयंकर ठंड। अगर हम संतुलन नहीं बना पाए तो प्रकृति खुद उसे बनाएगी, और वह संतुलन इंसानों के लिए सहन करने योग्य हो यह जरूरी नहीं। हिमयुग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह कब लौटेगा कोई नहीं जानता, लेकिन यह सच है कि यह पहले भी आया है और प्रकृति चक्रीय है, वह खुद को दोहराती है। इसलिए अगर हम आज अपने पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो वह भविष्य हमें एक नए बर्फीले युग में धकेल सकता है। हिमयुग कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का ठोस हिस्सा है। इसकी छाया आज भी हमारे मौसम, हमारी मिट्टी और हमारे डीएनए में मौजूद है। शायद अगली बार जब आप पहाड़ों की बर्फ देखें या किसी गुफा की पुरानी दीवार को निहारें तो रुककर सोचिएगा उस समय को जब सब कुछ बर्फ में कैद था और इंसान पहली बार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। यही है हिमयुग का रहस्य, पुराना पर हमेशा जीवित। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसे रोचक, रहस्यमय और विज्ञान आधारित वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली यात्रा में एक और रहस्य के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो आपने शायद ही कभी देखी हो। कभी दुनिया के सबसे ऊपर जाने का सपना देखा है, जहां हर कदम एक नई चुनौती है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल की, जहां कंपास हर तरफ घूमता है। ये वो जगह है जहां दिशाएं भी भ्रमित हो जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां महीनों सूरज नहीं दिखता और ठंड बहुत ज्यादा होती है। यहां की रातें इतनी लंबी होती हैं कि दिन का इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई आम वेकेशन स्पॉट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान और कुदरत का असली सामना होता है। हम बात कर रहे हैं तेज हवाओं की, जो भेड़िए की तरह काटती हैं, और ऐसी ठंड की जो हड्डियों तक को जमा दे। बर्फीले समंदर की जो आंखों तक फैला है और जिसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे हैं, और एक ऐसी खूबसूरती की जो आपकी सांसें रोक देगी। यहां का हर दृश्य एक नई कहानी कहता है। क्या आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं? यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, यह अनुभव अनमोल होगा। यह बहादुरों का सफर है, इंसान और कुदरत के बीच की एक जंग। यहां हर कदम पर आपको अपनी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा देनी होगी, लेकिन जो हिम्मत करेंगे उनके लिए इनाम भी बड़ा है, एक ऐसा इनाम जो जीवन भर याद रहेगा। दुनिया के एक्सट्रीम को देखने का मौका और उन जगहों को छूने का मौका जो बहुत कम लोगों ने देखी है, अपनी लिमिट्स को परखने का मौका और खुद को एक नए नजरिए से देखने का मौका, और आर्कटिक की ताकत को महसूस करने का मौका। यहां की हर बर्फ की परत में एक कहानी छुपी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। यह सफर आपको न सिर्फ बाहरी दुनिया बल्कि अपने अंदर की दुनिया से भी रूबरू कराएगा। हमारा सफर नॉर्थ पोल के बर्फीले मैदानों से दूर दुनिया के सबसे उत्तरी छोर से शुरू होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं ऐसी जगह की जहां गर्मियों में सूरज मुश्किल से डूबता है और रात का अंधेरा कभी पूरी तरह से नहीं आता, और सर्दियों में बिल्कुल गायब हो जाता है। यहाँ की सर्दियां इतनी कठोर होती हैं कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। हमारा जहाज एक पावरफुल आइस ब्रेकर जो बर्फ तोड़ने के लिए बना है। यह हमें इस बर्फीली दुनिया के बीच से सुरक्षित रास्ता दिखाएगा। हमारे पास सब सामान है, गर्म कपड़े, खाने का पूरा इंतजाम और वो सभी उपकरण जो हमें इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में मदद करेंगे, और हाई-टेक गैजेट्स जो हमारी रक्षा करेंगे। हवा में उत्साह है, हर कोई इस अद्वितीय अनुभव के लिए तैयार है। सब खुश हैं, लेकिन थोड़ा डर भी है। ये डर नहीं, बल्कि एक सम्मान है इस विशाल और रहस्यमयी जगह के प्रति। हम सब जानते हैं आगे क्या मुश्किलें हैं, बर्फीले तूफान, ठंड और अनिश्चितता, लेकिन हम यहां एक वजह से हैं। हम यहां हैं अपने सपनों को पूरा करने और इस अनछुई दुनिया को जानने के लिए, अनजान जगहों को देखने
और नॉर्थ पोल के जादू को महसूस करने। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। जैसे ही आइस ब्रेकर चलता है और दुनिया पीछे छूट जाती है, हम जानते हैं कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम जानते हैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह सफर हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सफर शुरू हो गया है। यह एक नई शुरुआत है, एक नई खोज की। जैसे जैसे हम आर्कटिक सर्कल में आगे बढ़ाते हैं, दुनिया सफेद रंग में बदल जाती है। सूरज, एक हल्का सा गोला, बस थोड़ी सी गर्मी देता है। तापमान गिरता है, कभी कभी -40 डिग्री तक। हवा तेज चलती है, बर्फ को उड़ाती हुई। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद हमें पीछे धकेल रही हो। हमने कई परतों में कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी ठंड हड्डियों तक चुभती है। लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा हौसला इस सफर के जोर से बढ़ता है। हर कदम एक जीत है मुश्किलों पर। हम मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और धीरे धीरे हम बर्फीले रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। हमारी नजर नॉर्थ पोल पर टिकी है। चौथा भाग, आर्कटिक की धुन, बर्फ और खामोशी की आवाजें। मानो या ना मानो, आर्कटिक एक शोरगुल वाली जगह है। अगर आप सुनना जानते हो, बर्फ कराहती है, चटकती है। जब दबाव बनता है और छूटता है तो अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी कभी धीमी गड़गड़ाहट होती है, जैसे दूर से बिजली कड़क रही हो। कभी कभी तेज आवाज आती है जो बर्फीले मैदानों में गूंजती है। लेकिन यहां एक गहरी खामोशी भी है जो आपको घेर लेती है। ये बिल्कुल अकेले होने की आवाज है, दुनिया की भागदौड़ से दूर। ये एक ऐसी खामोशी है जो आपको बेचैन भी कर सकती है और शांत भी। ये सूनापन आपकी इंद्रियों को तेज कर देता है। हर आवाज, हर नजारा, हर सांस का एक अलग मतलब होता है। पांचवां भाग, सफेद रंग की दुनिया, सूनेपन में खूबसूरती। नॉर्थ पोल को एक बंजर जमीन समझना आसान है, और यह सच है कि यहां पेड़ नहीं उगते, लेकिन यहां की खूबसूरती बेमिसाल है। ये एक सादी, साफ सुथरी खूबसूरती है। सफेद और नीले रंग के अलग अलग शेड्स। आसमान अपना अलग ही तमाशा दिखाता है। नॉर्थर्न लाइट्स हरे, बैंगनी और गुलाबी रंगों में नाचती हैं। ये आतिशबाजी जैसा है और बहुत ही खूबसूरत। और फिर जानवर भी हैं। ध्रुवीय भालू, सफेद लोमड़ी और सील मछलियों को देखना न भूलें। ये जानवर कुदरत की ताकत का सबूत है। इस मुश्किल जगह पर रहने के लिए बने हैं। छठा भाग, इंसानी जज्बा, मुश्किलों से जूझता हुआ। नॉर्थ पोल कमजोर लोगों के लिए नहीं है। यह जगह आपको पूरी तरह से परखती है, शारीरिक और मानसिक रूप से। ठंड कठोर है, हालात मुश्किल हैं और अकेलापन आपको घेर सकता है। लेकिन इन्हीं मुश्किलों में इंसान का असली जज्बा दिखता है। हम एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखते हैं, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और वो ताकत पाते हैं जो हमें नहीं पता थी। नॉर्थ पोल आपको सिखाता है कि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। ये सीख आपको जिंदगी भर याद रहती है, हमेशा। सातवां भाग, बर्फ में कैद यादें, सफर का अंत। यह एक ऐसा सफर है जो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। जैसे ही हम आखिरकार नॉर्थ पोल पहुंचते हैं, वो जगह जहां सारी दिशाएं मिलती हैं, यह एक ऐसा क्षण है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमारे ऊपर भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें जीवन भर याद रहेगा। ये राहत, खुशी और थोड़ा सा दुख का मिश्रण है कि सफर खत्म हो रहा है। हर कदम पर हमने कुछ नया सीखा और खुद को बेहतर जाना। हम अपना झंडा गाड़ते हैं, मुश्किलों पर जीत का निशान, और इस पल को महसूस करते हैं। यह हमारे साहस और धैर्य का प्रतीक है। हमने कुदरत की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और हम जीत गए हैं। यह हमारी टीम वर्क और अटूट विश्वास का परिणाम है। वापसी का सफर मीठा कड़वा है। हम जानते हैं कि यह यात्रा हमें हमेशा के लिए बदल चुकी है। हम अपना एक हिस्सा बर्फ पर छोड़ जाते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर की यादें साथ ले जाते हैं। यह यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। हमने आर्कटिक की ताकत और खूबसूरती को अपनी आंखों से देखा है, और हमने अपनी ताकत और हौसले को पहचाना है। यह अनुभव हमें जीवन भर प्रेरित करेगा।
नॉर्थ पोल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। ये इंसानी कोशिशों का प्रतीक है, हमारे अंदर के खोजी जज्बे का सबूत। ये हमें याद दिलाता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं, और जिन लोगों को ये देखने का मौका मिलता है उनके लिए ये सफर उन्हें बदल देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमेशा के लिए बदल देता है।